बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बेटा एक्चुअल में बायोडायवर्सिटी मीन्स क्या समझते हो? लक्ष्य बताओगे? बायोडायवर्सिटी मीन्स जो भी लिविंग बीइंग्स हैं बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एक बात बताओ, मैंगो की कोई एक वेराइटी है, ठीक है, जीनस और स्पीसीज सेम है, दोनों सेम है, ठीक है, उसमें से भी ऐसा हो सकता है कि सेम जीनस और स्पीसीज से बिलोंग करने वाले मैंगो प्लांट की दो वेराइटी हो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है? जैसे देखो लंगड़ा आम है तो उसमें भी कई तरह का है, देखा है ना। चौसा आम है उसमें भी कई तरह का है। इसका क्या मतलब हुआ कि जीन्स थोड़े अलग हैं। दोनों वैरायटी के अगर जीन्स का सम किया जाए बेटा तो वो अलग है। इट मीन्स एक्चुअल में बायोडायवर्सिटी को अगर डिफाइन करना चाहें हम तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टोटलिटी ऑफ जीन्स, मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में रहने वाले सेम जीनस स्पीसीज से बिलोंग करने वाले, या पॉपुलेशन में तो कम्युनिटी जो होती है बेटा, कम्युनिटी में तो डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, और एक सिंगल जीनस स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी डिफरेंट वैरायटी है। तो टोटल जीन्स का सम को हम बायोडायवर्सिटी बोल सकते हैं क्या? हाँ या ना? सोशियोलॉजिस्ट सोशियो बायोलॉजिस्ट विल्सन थे, आपके एनसीईआरटी में भी नाम दिया हुआ है बेटा। उन्होंने क्या कहा कि एक्चुअल में बायोडायवर्सिटी इज द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज, जीन्स और स्पीसीज दोनों को बोला, एंड इकोसिस्टम। इन तीनों को मिला के बेटा क्या होता है? बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखो टोटलिटी ऑफ जीन्स, totality of genes, species and ecosystem of a given area, refers to biodiversity। ठीक है, term biodiversity given by एडवर्ड विल्सन, और ये थे बेटा सोशियो बायोलॉजिस्ट। थे ये एडवर्ड विल्सन, ठीक है, इन्होंने टर्म दिया था बायोडायवर्सिटी का। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विल्सन डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ at all the level of biological organization। और ये बेटा ऑल द लेवल मतलब कौन कौन से वो तीन लेवल है बेटा? अकॉर्डिंग टू विल्सन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीनों लेवल पे डाइवर्सिटी को हमें पढ़ना है। सोशियो बायोलॉजिस्ट, किसी ने कुछ लिखा था, फिर से लिखो,
क्या लिख रहे थे, लिखो। आवाज आ रही है ना साहब मेरी, बता देना। अरे भाई सब्जेक्ट है दोनों, बायोलॉजी और हाँ हाँ सोशल साइंस, जानते हो ना, दोनों दोनों के जानकार थे ये। ठीक है। एक चीज और है जो लिविंग वर्ड में आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाए, डॉक्टर अली भी में भी दिया हुआ है, सारे बुक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है, माइक्रोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल से, या सेलुलर लेवल पे, या ऑर्गेनिज्म लेवल पे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? चार ऑप्शन आपके पास है, चलो एटॉमिक भी जोड़ दे। निशांत बता रहा है सेलुलर लेवल। ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें देख सकते हो आप, फ्रंट पेज का जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड है लाइन, क्या है, लास्ट थर्ड लाइन है, उसमें देख सकते हो आप, उन्होंने लिखा है कि एक्चुअली बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू बायोम्स। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको हमें सबको याद रखना है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। स्टार लगाओ और इसको लिखो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। और बायोम्स एक्चुअली बेटा क्या है, ये मेजर इकोसिस्टम होता है ना। हाँ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल organization starts from macromolecules up to biome। ठीक है बेटा, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें कि बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। तो एक डेटा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कुछ एनिमल्स का, है ना, इन प्लेनेट अर्थ 20,000 स्पीसीज किसकी लिखी हुई है। हाँ तो लिखिए, एंट की स्पीसीज है 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट, 20,000। ठीक है। और 3 लाख किसकी है, बीटल्स। लिखो, लिखते चलो, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज। ये सारा डेटा कलेक्ट करना हमें। 28,000 species of fishes, 20,000 species of orchids, 20,000 species of orchids, 2,70,000 species of higher plants, 2,70,000 species of higher plants। बहुत ज्यादा, जहां पे ह्यूमन की बात करें, चलो ह्यूमन की बात करते हैं हम लोग, साउथ अफ्रीका में देखो या ब्रिटेन में देखो, ह्यूमन की स्पीसीज की बात हम करें तो जितने जीन्स हमारे में एक्टिव हैं, होमोसेपियंस तो सारे ही हैं, तो इंडियंस का जीन्स जितना एक्टिव है, नंबर ऑफ जीन्स, क्या उतना ही एक्टिव जीन्स साउथ अफ्रीका के लोगों में है, ब्रिटेन के लोगों में है, अमेरिका के लोगों में है? नहीं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब देखो कोरोना वायरस था, कोविड-19 जो डिजीज थी, इसके अगेंस्ट देखो, ये ग्राफ अगर सभी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी में ग्राफ इक्वल जाना चाहिए था। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इंडिया में भी देख लो, अगर रीजन वाइज देखा जाए, इसको शो नहीं किया जाता है वैसे एक्चुअल में, तो अगर रीजन वाइज हम देखें तो आप देखोगे कि शहर के लोग जितने भी हैं ना, उनमें ज्यादा ये इफेक्ट डाला है कोविड-19। और गांव के बच्चे क्या है, ऐसे धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है उनकी, उनको कम हुआ है। और कितने लोगों को तो पता नहीं हो के चला भी गया होगा, वो टेस्ट कराने गए ही नहीं।
लेकिन कोरोना से उनकी डेथ नहीं हुई, वहां पे ज्यादा नहीं हुई। तो टोटलिटी ऑफ जीन्स यूं ही नहीं बोल दिया गया। रोल्फिया का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, रोल्फिया का एग्जांपल दिया हुआ है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। पहले तो हेडिंग दो, इसको तीनों को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। हेडिंग दो, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिखिए a single species might show, a single species genetic diversity, a single species might shows high diversity, high diversity at the gene level, at the gene level over its distributional range. So high diversity at the gene level over its डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट बेटा रोल्फिया है। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल दो एग्जांपल इसमें लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। पहला लिखो, मेडिसिनल प्लांट रोल्फिया, RAUWOLFIA, रोल्फिया। वोमिटोरिया, VOMITORIA, अंडरलाइन करना है इसको, वोमिटोरिया अंडरलाइन करना, रोल्फिया वोमिटोरिया, ग्रोइंग इन हिमालयन रेंज, ग्रोइंग इन हिमालयन रेंजेस, might be in terms of concentration and potency of, concentration and potency of active chemical, active chemical reserpine, 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 that plants produces। बेटा रिजरपाइन एक केमिकल है, ठीक है। रोल्फिया वोमिटोरिया जो प्लांट है बेटा वो रिलीज करता है, सेक्रीट करता है। समझ में आई बात? अब जो जहां ज्यादा ठंडी रीजन में जो पाया जाने वाला है उसमें वो केमिकल ज्यादा है, मेडिसिनल प्लांट है, और जो वैसे पाया जाने वाला है उसमें उस केमिकल का अमाउंट कम होता है। तो यहां पे अगर देखें तो आप ये सोच रहे होगे कि सर जीन तो दोनों में एक ही सेम है, दोनों में सेम जीन है, तभी तो वो रिजरपाइन सेक्रेट कर पा रहा है। तो जीन तो अलग हुआ नहीं। आप शायद कुछ, आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि जीन तो अलग नहीं हुआ, जीन तो दोनों में है, एक्टिव भी दोनों में है। तो हाँ तो हम इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। आप जानते हो अमाउंट ऑफ रिजरपाइन, amount of reserpine is controlled by external abiotic factors, और abiotic factors फाइनली जीन्स के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? तो अमाउंट उसका ज्यादा हुआ एक जगह अमाउंट कम हुआ, ये भी जीन का कंट्रोल ही है। डीएनए को पता है कि हम कितना सेक्रेट कराएं और कितना कम कराएं, कितना ज्यादा कराएं। समझ रहे हो? तो इसको भी जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी हम कंसीडर करेंगे। ठीक बात है? अमाउंट कंट्रोल हो रहा है ना, कितना होना चाहिए अमाउंट, तो इसको भी करेंगे। दूसरा एग्जांपल शायद दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दूसरा एग्जांपल, 50,000 इन इंडिया, इन इंडिया 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। लिखा हुआ है, लिखना है, नोटबुक में लिखना है बेटा, कब कॉपी करना है सबको, वही याद रहेगा आपको। एनसीईआरटी का जल्दी याद नहीं हो पाएगा, अगर लिख लोगे तो याद रहेगा। लिखो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइस। अब जानते हो मैंगो इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है,
ये पता है आप लोगों को? Largest producer है सर 48%। हाँ, तो 1000 स्पीसीज हैं उसकी भी, मैंगो की भी 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये तो जेनेटिक हो गया। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। बहुत कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, खूब। आप लोगों को याद है लिविंग वर्ल्ड में किसने बताया था स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में? लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है आपने, दो लोगों ने बताया है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको बोलते हो आप? मेयर को, अर्नस्ट मेयर को बोलते हो ना। तो उन्होंने डाइवर्सिटी के बारे में बताया था बेटा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में तो डार्विन ने बताया था, लेकिन डाइवर्सिटी के बारे में मेयर ने बताया था। ठीक है, समझ में आ गया ना? स्पीसीज डाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या चीज, ये भी आप लोग जानते हो, खूब पढ़े हो। लिखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी में बेटा, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ, species diversity is the product of both species richness and species evenness, EVENNESS। इवेननेस को बेटा इक्वेटेबिलिटी भी बोलते हैं। दोनों को समझते हैं कि ये क्या चीज है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीसीज रिचनेस, और दूसरा है बेटा स्पीसीज इवेननेस। स्पीसीज इवेननेस नहीं दिया होगा आपके एनसीईआरटी में, दिया है? नहीं दिया होगा, बट ये दोनों का प्रोडक्ट होता है बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये चीज है क्या, दोनों को समझते हैं पहले। मान लो ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, इस एरिया में ए के कुछ मेंबर्स हैं, बी के भी कुछ मेंबर्स हैं, ए और बी दोनों के, सी के भी कुछ मेंबर हैं। देखो 6 लोग हैं इसमें, काउंटिंग के लिए मैं बता दूं तो क्या इसमें इस स्पीसीज 3 स्पीसीज दिख रही है आपको? इसमें क्या इवेननेस दिखाई दे रहा है क्या आपको? मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पर स्पीसीज बराबर है क्या इसमें? नहीं है, अलग है। बताओ, ए के 4 लोग हैं, ए के 3 लोग हैं, बी के 2 लोग हैं और सी का 1 है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है बेटा? रिलेटेड अनइवन शो कर रहा है। ये स्पीसीज रिचनेस तो ठीक है, स्पीसीज रिचनेस को सिंपल हम बोल देंगे बेटा कि पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं। लेकिन क्लाइमेक्स कम्युनिटी में होगा। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, समझ लो इसको। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्यों होगा? मान लो किसी कोई 1 2, यहां पे आपने इसे अभी एक स्टेटमेंट यूज किया है कि इवेननेस तो कभी कम्युनिटी में हो ही नहीं सकता, है ना? ए के कुछ मेंबर्स रहेंगे, बी के कुछ मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, मान लो इसके 100 हैं तो इसके 2000 हो सकते हैं, कम्युनिटी में यही होगा। मैंने कहा कि नहीं, एक स्टेबल कम्युनिटी में स्टेबल मैजिक, जैसे मैंने अभी लास्ट चैप्टर में बात की हमने, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें अगर हम, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो? हाँ, मतलब ठीक है डिफरेंस रहेगा, लेकिन इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, हम ये बोल सकते, अब आप बोलोगे जंगल में एक शेर है अकेला और बाकी हिरन बहुत सारे हैं, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें, तो इवेननेस तो नहीं हुआ ये। तो इवेननेस का प्रोडक्ट कैसे हुआ स्पीसीज डाइवर्सिटी? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेटेड स्पीसीज की। हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? रिलेटेड स्पीसीज की।
कि अगर मान लो किसी फॉरेस्ट की बात करें तो ए, बी और सी 3 स्पीसीज है, तो तीनों का अगर एक सी का बहुत ही कम मेंबर है, 2-4 मेंबर है और इसके 5000 है, तो इसके 2-4 है ना, 2 से 4 है, इनको एक्सटिंक्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म हो जाएंगे, ये पॉपुलेशन से रिमूव हो जाएंगे। तो इतना इनका होना चाहिए नंबर अपने ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग कि वो अपने स्पीसीज को जनरेशन टू जनरेशन या कंटिन्यू कर सके। बात समझ में आ रही है? इतना पॉपुलेशन तो होना चाहिए उनका। ए और बी में वेरिएशन डेफिनेटली हो सकता है कि इसके 10,000 है, इसके 2,000 है, लेकिन इसका इतना कम ना हो जाए कि इसकी स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाए, प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों में भी। तो इवेननेस, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इतना कम ना हो जाए कि मतलब वो पॉपुलेशन से रिमूव हो जाए। तो इसको इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड अनइवन। इसके नीचे लिखो रिलेटेड, ये क्या है बेटा? रिलेटेड अनइवन, अनइवननेस है ये। और एक और एरिया है, मान लो यहां पे एक बी, बी मतलब बी के 2 मेंबर मैंने बना दिए, ठीक है, सी के 2 मेंबर बना दिए, ए के और बना दे रहे हैं, ए के 2, बी 2 और सी 2। यहां पे क्या दिख रहा है आपको? रिलेटेड, रिलेटेड हम वर्ड यूज कर रहे हैं, अकेला नहीं यूज कर रहे हैं हम, रिलेटेड इवन है ये, इवननेस है ये, रिलेटेड इवननेस है ये। और अनरिलेटेड इवननेस देख लो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये क्या है? अनरिलेटेड इवननेस है ये, अनरिलेटेड इवननेस है ये। अनरिलेटेड का मतलब स्पीसीज ही अलग है बिल्कुल ना, अनरिलेटेड इवन। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, अगर मान लो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनो, आंसर दो। ये 3 ऑप्शन आपके पास है और पूछा गया है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किस में होगी? हाँ। देखो अनरिलेटेड है और इवन है, इवन का मतलब यह है कि बराबर बराबर है सबका। सी, निशांत ने बताया सी, बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटी सी बात है बेटा, लेकिन आपसे हो के ये क्वेश्चन गुजरा होगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, नहीं गुजरा होगा तो नहीं दे पाओगे। सी को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे स्टार लगा के लिख दो आप लोग, हाइयर डाइवर्सिटी, यहां पे लिखो इसके नीचे हाइयर डाइवर्सिटी, हाइयर डाइवर्सिटी सी में। इसमें अनरिलेटेड इवन अगर रहेगा बेटा तो उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, यही काफी है आपके लिए, ठीक है ना? बहुत ज्यादा, एनसीईआरटी में 2-4 लाइनों में लिखा हुआ है और आप लोग देख भी रहे हो कि पिछले 8 से 10 सालों से, 2013 में पहली बार हुआ था नीट, है ना, उसके बाद से ज्यादा क्वेश्चन क्या 100% अब तो आने लगे एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने की हमें जरूरत भी नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उससे ज्यादा मैंने आपको बता दिया स्पीसीज रिचनेस में। लिखिए स्पीसीज रिचनेस में लिख लो, स्टेटमेंट 1 लिख लो, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, इसमें लिख सकते हो, स्पीसीज रिचनेस में बेटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज, इट इज नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। स्पीसीज इवननेस में लिखो, स्पीसीज इवननेस में लिखो, number of individuals of different species, number of individuals, number of individuals of different species, different species represent species evenness, species evenness, full stop. Communities where species are represented by
community where species are represented by more or less equal number of individuals exhibit evenness ठीक है। अब बेटा स्पीसीज रिचनेस में एक चीज और है, आपके एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है शायद, एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है। वेस्टर्न घाट में ज्यादा होता है देन ईस्टर्न घाट, है ना, लिख लो एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी हायर इन वेस्टर्न घाट देन ईस्टर्न घाट। तो देखो अब ये बात कि केवल वैरायटी स्पीसीज डाइवर्सिटी को बताती है, सही नहीं है। इंडिविजुअल्स का नंबर भी डाइवर्सिटी को बताता है। क्यों, कैसे आप प्रूफ कर सकते हो, हमें बता सकते हो? हमने ये कहा, सुनो लक्ष्य सुनो, कि वैरायटी ही केवल स्पीसीज डाइवर्सिटी को नहीं बताती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पर स्पीसीज भी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आप प्रूव कर सकते हो? हाँ, इवननेस हुई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बात कि मान लो 10 हम में से 10 लोग हैं, 10 लोगों, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं चाय पीना अच्छी बात नहीं है, मत पिया करो। कुछ लोग बोलते हैं सिगरेट मत पियो, है ना, स्मोकिंग बहुत ही अच्छी बात नहीं है, लंग्स को खराब करता है, डैमेज करता है, बहुत सारी डिजीज इससे होती हैं। एक बंदा आया मेरे सामने बोल रहा है कि मेरी एज है 90 ईयर्स और जब मैं 10 साल का था तब से मैं चोरी चोरी पीता था और आज तक मुझे तो कुछ हुआ नहीं। मिल जाएंगे आप लोग, मैं सच बता रहा हूं, हमारे आसपास के ऐसे लोग मिल जाएंगे वैसे ये बोलते हुए बात। तो आप भी सोचने लगते हो यार बात तो सही कह रहा है ये, है ना, इसको तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो रोज देखता हूं और एक नहीं तो 10 बार पीता है। बेटा 10 लोगों में 10 लोग हैं, उनमें जीन तो सबके पास है, सेम जीन सबके पास है, लेकिन एक्टिव सभी में बराबर जीन है ये हम नहीं कह सकते। मतलब इन्हीं 10 लोगों में भी डाइवर्सिटी है। इसका मतलब सीधा, इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोले तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डाइवर्सिटी को। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? अब उसमें मत जाना कि मैं क्या कहना चाहता था, वो आप लोग सोचते रहना, आप जानते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नोट करके लिखो आप लोग, द वैरायटी एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, द वैरायटी एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, the variety and number of individuals determine the level of diversity of an ecosystem, determine the level of diversity of an ecosystem। ज्यादा मेंबर होंगे तो डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो बेटा हमने दो तो पढ़ लिया, स्पीसीज डाइवर्सिटी देख लिया और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देख लिया। अब तीसरा कौन सा है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में आप लोग जानते हो, ये भी पढ़े हो आप लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल
डाइवर्सिटी। बेटा मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 400 समथिंग आप लोगों के, हैं? कितने मार्क्स आए हैं बायो में? कितने हैं? 86। मेरा तो टेस्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, जब मैंने टेस्ट दे दिया बाद में निकाला। सिलेबस खत्म हो जाता है ना, फिर मैं देखता हूँ। अभी सिलेबस खत्म कर लें, ऐसे नीट का पेपर नहीं दे पाओगे, सबका मतलब नाम खराब होगा। आपका तो लाइफ की बात है, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। बस सिलेबस खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं मैं, खत्म होने तो फिर रगड़ता हूं, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में लिखो बेटा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मच हाई इन इंडिया। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मच हायर इन इंडिया, बहुत ज्यादा है बेटा, मच हायर इन इंडिया, because of occurrence of large number of, because of occurrence of large number of लार्ज नंबर ऑफ, कोई सुटेबल वर्ड बताओ आप लोग, बताओ बेटा आप लोग अगर समझ सकते हो तो। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ, कुछ बढ़िया वर्ड दो। आपकी बात सब सही है, जो बोल रहे हो सब सही है, कुछ अच्छा इससे बढ़िया वर्ड जो आप लोग जानते हो। अभी लास्ट चैप्टर था, इकोसिस्टम बोल देंगे भाई, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम है अलग अलग तरह का यहाँ पे, ये रीजन है। लिखिए इकोसिस्टम, occurrence of a large number of ecosystem like deserts, rainforests, deciduous forests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, estuaries जानते हो? हाँ, estuaries नहीं, जहां से नदी निकलती है उसको बोलते हैं ना नदी मुख, ऐसा बोलते हैं, estuaries एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज, अच्छा इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी बड़ा चैप्टर है, इतना नहीं कि बायोडाइवर्सिटी बोल दिया, अभी बहुत कुछ चीजें हमें देखनी है कि कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, कहाँ पे कम पाई जाती है डाइवर्सिटी, क्यों पाई जाती है, और सारे रीजन क्या है उसके, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ना, सारी चीजें देखेंगे इसमें। पोल से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ती है घटती है? घटती है। इक्वेटर पे रहने वाले लोग ज्यादा है, इसका कारण, हाँ वेरिएशन ज्यादा है, स्ट्रगल भी ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा स्ट्रगल होगा उतना ही ज्यादा निखरेगा वो, ये जानते हो, नेचर का रूल है ये। हाँ वो भी देखेंगे, अभी सारा कुछ देखेंगे हम लोग, लॉन्ग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं ना उसको तो। हाँ क्या लिखा आपने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज वेरी लो इन, it is very low in स्कैंडिनेवियन, मतलब स्मॉल कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन लिखो या स्मॉल कंट्री लिखो, बात एक ही है। इट इज वेरी लो इन स्मॉल कंट्री लाइक नॉर्वे, नॉर्वे में बेटा सबसे कम डाइवर्सिटी है, ये बस याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। हमने इसका ध्यान रखा हुआ है कि एनसीईआरटी के की एक भी लाइन ना छूटने पाए ऐसा, जिससे क्वेश्चन आ सकता हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ फॉर्म्स,
Ecosystem diversity is the variety of forms in the ecosystem. In the ecosystem. In the ecosystem. Due to diversity of niches, NICHES, diversity of niches. बेटा नीच या नीच से एक ही हैबिट में मोर देन वन नीक हो सकता है, जानते हो? बिल्कुल हो सकता है, ये बात याद रखना है। हाँ, क्या लिखा? वैरायटी ऑफ निकेज, कॉमा, ट्रॉफिक लेवल्स, ecological processes like अभी हमने पढ़ा है, like nutrient cycle, food wave, energy flow, comma, role of dominant species, and keystone species, key, K-E-Y, keystone species, and various biotic interactions. अब बेटा आप लोगों को कीस्टोन स्पीसीज आता है या भूल गए या नहीं सुना है? कीस्टोन स्पीसीज मैंने बताया था, लिखवाया भी है। अब आप लोग शायद उस क्लास में रहे नहीं होंगे, छोड़ा है क्या क्लास 1-2 भी? कीस्टोन का मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों के बच्चा कोई कीस्टोन स्पीसीज के बारे में जानता है? हाँ या ना लिखना है बस। निशांत वगैरह, परीक्षित, कोई भी कीस्टोन स्पीसीज के बारे में आप लोग जानते हो? नो सर। अच्छा, मैंने लिखवाया तो है यार, मुझे याद है, लिखवाया है ना? हाँ लिखवाया है, बिल्कुल। परीक्षित वाले लिखवाया है बेटा, लिखवाया है मैंने। आपको कहाँ पे लिखवाया था बेटा, बताना। एमेंसलिज्म के में देख लेना, उसके बाद मैंने लिखवाया है। कीस्टोन का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझ में आ जाएगी बात। मगरमच्छ है बेटा, है ना? वो स्विमिंग मूवमेंट जब करता है ना तो बहुत सारे बरो बना देता है पानी में, कीचड़ में बहुत सारे बिल बना देता है। अब जब पानी सूखने लगता है तो उसमें पानी रुकेगा तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां उसमें आके रुक जाएंगी। उसके बाद जैसे बारिश हुई तो फिर सरवाइव कर गए वो लोग। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं बेटा, उनके लिए वो जो बरो बनाया था वो उनके लिए क्या सरवाइव करने के लिए काफी था वो। तो अगर मगरमच्छ नहीं तो वो सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी सारी। तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको, मगरमच्छ क्या हो गया? कीस्टोन स्पीसीज हो गया। अब याद आया सबको? हाँ ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है ना? हाँ, याद रखना पड़ेगा। अब लिखो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी। बेटा एक चीज हम लोग जो पढ़ते आए हैं उसको आज मैं गलत करने वाला हूं। क्या चीज पढ़ते आए हैं बेटा? हमने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, उसमें बायोडायवर्सिटी का एक टॉपिक है, उसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा +1 में, उसमें लिखा है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन स्पीसीज है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये स्टेटमेंट हम थोड़ा सा आज यहाँ पे मिटा देता हूं इसको, ठीक है? इसके जगह पे मैं लिखूंगा 1.5 मिलियन स्पीसीज। अब वो भी सही है और ये भी सही है, देख लो कैसे। 1.5 मिलियन
स्पीसीज, उसको इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको याद रहेगा या कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है, क्या लिखा है, IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN फुल फॉर्म क्या होगा, लिखो यहीं पे फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लिखिए आप लोग, सब लोग लिखो। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, ये तो मैं भूल ही गया, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, ठीक है बेटा। और इसी के अकॉर्डिंग, IUCN के ही अकॉर्डिंग बेटा, अबाउट 6 million species are waiting to discovered and naming, ठीक है ना, 6 million species वेटिंग लिखो, वेट कर रहे हैं फॉर डिस्कवर्ड एंड नेमिंग, अभी इंतजार कर रहे हैं लोग कि हमारा भी नाम रखा जाएगा, हमारे बारे में भी कुछ कैरेक्टर्स बताए जाएंगे, ऐसा समझ रहे हो, वेट कर रहे हैं लोग। चलो, आउट ऑफ 1.5 मिलियन स्पीसीज आप लोग बता सकते हो कि प्लांट्स कितने हैं और एनिमल्स कितने हैं? एनिमल्स कितने हैं और प्लांट्स कितने हैं? यही बात हम लोगों ने +1 में किया था बेटा, बायोडायवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था, बाकी का बैक्टीरिया और फंगी कहां गए? क्या वो स्पीसीज नहीं है? उनको हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? नहीं है, वो हिडन है, यहीं पे बैठा हुआ है वो, लेकिन बेटा वो इसमें है, समझ रहे हो, ठीक है, वो इसमें बैक्टीरिया सारा इसमें बैठा हुआ है। वायरस के लिए अभी इसमें कोई जगह नहीं है, वायरस के लिए इसमें कोई जगह नहीं दी गई है, ठीक है। तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है बेटा या प्लांट्स की, ये तो आप जानते हो, बोलो। प्लांट्स की है ना, मारूंगा अभी ना, प्लांट्स ज्यादा दिखते हैं इसलिए नहीं बेटा, एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है, और थोड़ा मोड़ा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है ना। लगभग 70% ये है, और ये कितने हैं, 30%, लगभग 25%, बाकी 5% में छोड़ दें उनको जिनका स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन है, लेकिन वो एनिमल नहीं है, तो प्लांट भी नहीं है, क्योंकि स्टोरेज फूड क्या होगा उनका, ग्लाइकोजन होगा। तो इसको हम लगभग 25 लिख सकते हैं, इसको 25% और इसको 70%, ये देखो 70%, 70% का 70% ऑफ 70% क्या है, इंसेक्ट्स हैं, ये भी बात आप जानते हो। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा, उसमें भी इंसेक्ट, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में शायद इसमें मोर देन वर्ड यूज किया गया है कि मोर देन 70, ऐसा लिखा है क्या, देखना, मोर देन 70% लिखा है क्या एनिमल्स में? मोर देन, तो हम भी लिखेंगे मोर देन, अभी मैं भी लिखूंगा यहां मोर देन 70%, मोर देन 70% बेटा एनिमल्स है, मोर देन 70% एनिमल्स है। और ये 25 नहीं बल्कि इसको 22 लिखा हुआ है, 22। तो डेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और देखो 70% एनिमल्स में से बेटा 1.5, हाँ ठीक है, चलो वो तो ठीक है, मिलियंस में हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है यहाँ पे बेटा। जितने भी एनिमल्स हैं उनका 70%, ये मैंने जो लिखा हुआ है समझ रहे हो ना आप लोग, कि नहीं समझ पा रहे हो? उसका 70% इंसेक्ट्स होते हैं,
ठीक है, उनका 70% क्या होता है, ये भी मोर देन है, मोर देन 70% इंसेक्ट्स है। वैसे कहा जाता है कि आउट ऑफ 10 एनिमल्स, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं 10 अगर हैं तो 10 में से 7 क्या हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। 10 में से 7 जो है इंसेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, MAY, रॉबर्ट मे, according to Robert May, global species diversity about with underline 7 millions, ये तो हमने 1.5 लिखा है ना, लेकिन रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग बेटा 7 मिलियन होता है डाइवर्सिटी। इन ब्रैकेट लिख लो, some ecologists estimates 20 to 25, sorry 20 to 50 millions, 20 to 50 millions, बहुत ज्यादा हो गया क्या जी, कुछ हवा में तो नहीं बोल दिए ये लोग, 20 मिलियन बोल रहा है, 20 मिलियन टू 20 to 50 मिलियन, सही है बेटा। कुछ एविडेंस इन्होंने दिया होगा उसके फेवर में, तभी इनकी बात मानी गई थी, वरना कौन किसी की बात मानता है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अब बेटा आपके एनसीईआरटी में कुछ पाई चार्ट दिए हुए हैं गोल गोल से, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है, इनको हम लोग बनाएंगे ग्लोबल डाइवर्सिटी में। तो पहला है इनवर्टिब्रेट का, पहला चार्ट किसका है, इनवर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स मतलब जानते हो आप लोग, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू आप बोल सकते हो कहां तक, हेमिकॉर्डेटा के पहले पहले तक, है ना, हेमिकॉर्डेटा के पहले पहले तक, सारे के सारे क्या है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इनवर्टिब्रेट का मतलब है कि जो कॉर्डेटा नहीं है, जिसमें कि वर्टिब्री नहीं है, ठीक है, तो वो नॉन कॉर्डेटा में आ जाएगा ना फिर बेटा, वो तो मैंने गलत बोल दिया था ना, नॉन कॉर्डेटा में आ जाएंगे। तो पहला जो पाई चार्ट दिया हुआ है बेटा, उसमें इंसेक्ट्स देखो कितने हैं और मोलस्क और क्रस्टेशियंस कितने हैं, ये देखो, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, ये इसका सेंटर है और यहां से एक लाइन खींच दिया हमने, तो यहां से यहां तक मोर देन कितना हो जाएगा इसमें, मोर देन 75% है ये, इतना, ये क्या है, इंसेक्ट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। मोलस्क कितने हैं, ये देखो यहां पे मोलस्का लिखा हुआ है, मोलस्क, उसके बाद इसका डेटा भी लिखा हुआ है क्या, कुछ परसेंटेज में लिखा हुआ है, मोलस्क में नहीं लिखा हुआ है कुछ, 10% हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ, ये तो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा है इंसेक्ट की डाइवर्सिटी बेटा, निशांत देख लो, और ये सेकंड मोलस्का में आ जाएगा, मोलस्का क्या आ जाएगा, सेकंड में आएगा, देख लो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मोलस्का के बाद क्या है, क्रस्टेशियंस है क्या, बताओ, क्रस्टेशियंस मींस क्या समझते हो आप लोग, बोलो, क्रस्टेशिया क्या है, आर्थ्रोपोडा का क्लास है एक, क्रस्टेशियन बेटा, क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है, ठीक है ना, तो क्रस्टेशियन मतलब आर्थ्रोपोड्स, और बाकी जो अदर एनिमल्स हैं वो इसमें हैं, अदर एनिमल्स, मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है बेटा, देखना जरा, इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा बेटा कि इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, मोर देन 75%,
सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्का है, उसके बाद क्रस्टेशियंस हैं, उसके बाद अदर एनिमल्स हैं। हाँ हो ही गया, देख लो। आर्थ्रोपोडा का इसीलिए थोड़ी ना बोलते हैं राजेल लार्जेस्ट, ये पूरा इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोडा में है, और उसके बाद ये क्रस्टेशियंस इसमें अलग से दे दिया, ठीक है। सेकेंड पे मोलस्का आया, बाकी में और लोग हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने से बहुत आसानी से हम सब चीजों को याद रख सकते हैं बेटा। वर्टिब्रेट में देखा जाए क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। वर्टिब्रेट में देखते हैं, वर्टिब्रेट जिसमें कि बेटा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाती है, ये सेंटर है मान लो, ठीक है। तो हमने एक लाइन यहां पे ऐसे खींच दिया, देख रहे हो, देख लो, ये क्या है? स्पीसीज है, मछलियां बहुत ज्यादा हैं। अगर हम केवल वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं बेटा, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, यही है ना। ये है बेटा मैमल्स, ये है मैमल्स, ये है बर्ड्स। देख लो मैमल, पूरे वर्टिब्रेट्स में मैमल का परसेंटेज कितना हो सकता है आप निकाल सकते हो, अप्रॉक्स एक, ठीक है, बर्ड्स। और ये है बेटा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, और ये एम्फीबियंस, एम्फीबियंस।